नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विशाखा धर्म गंगा में। दोस्तों, दान देना हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है और साथ ही साथ दोस्तों, किसी व्यक्ति को उधार देना या दान देना पुण्य कमाने के बराबर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम किसी दूसरों की मदद करते हैं उधार देकर या दान देकर, तो दोस्तों उसका फल एक निश्चित तौर पर प्राप्त होता है और वह लौटकर हमें वापस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप दान जरूर दें और दान देने और दूसरों की मदद करने का एक बड़ा ही आनंद का काम होता है और इसे जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दान देने के अंदर या उधार देने के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि ऐसी चीजें दान देने से देवी देवता नाराज भी हो सकते हैं। और इनका दान देने का तात्पर्य होता है कि हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा हमारी अच्छी आदतों को खराब करना और साथ ही साथ हमारी किस्मत को भी खराब करने के बराबर माना गया है। इसी वजह से उन चीजों का दान करने के बारे में मनाही की जाती है और इन चीजों का दान देना वास्तव में आपके लिए घातक होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दान और उधार देने के तौर पर नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो शनिवार के दिन भगवान सूर्यदेव का माना जाता है और इस दिन अगर आप देखें तो शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करें। सूर्य पुत्र शनिदेव हैं और आप शनिदेव की पूजा करते हैं। अगर आपके ऊपर शनि 7.5 ढैया चली हुई है तो दोस्तों, इस दिन आप किसी से भी लोहा नहीं लेना चाहिए। किसी से भी उधार के तौर पर लोहे की चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। आप काले लोहे की चीज़ें दान के तौर पर जरूर दे सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को उधार या आप खरीद कर लाने से बचें। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन अगर आपने किसी प्रकार की चीज़ें उदाहरण के तौर पर दी हैं या फिर किसी को नहीं या फिर आपने स्वयं लाकर दी है, तो दोस्तों भगवान शनिदेव आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों, सुहागिन महिलाएं अक्सर अपनी सुहाग की चीज़ों को अपनी सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं और उनको लगाने से उनके वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पर अपनी बिछिया या मंगलसूत्र, जो उनके सुहाग की निशानी मानी जाती है, उनके पैरों के अंदर पहनने वाली पायल या गले का हार उनकी सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो सुहागिन महिलाओं को अपने सुहाग की निशानी, चाहे उनकी सगी बहन ही क्यों ना हो, उनको कभी भी नहीं देनी चाहिए, अर्थात अन्य किसी को देने से बचना चाहिए। अगर आप अपने सुहाग की चीज़ें किसी को भी उधार के तौर पर देती हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय नहीं रहता और वैवाहिक जीवन के अंदर अनेक प्रकार की बाधाएं देखने को मिल जाती हैं और ऐसा वैवाहिक जीवन धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चला जाता है। आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद ही नहीं रहता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात करें दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, घर में कई लोग गिफ्ट के तौर पर देवी देवताओं की तस्वीर दे देते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या अन्य दिनों के दौरान आपको अपने घर के अंदर से लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को भी उधार के तौर पर नहीं या फिर दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरों को दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर लक्ष्मी निवास नहीं करती, क्योंकि आपके ही हाथों द्वारा वह दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी या दान में नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसी प्रकार झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की बुराइयों को, घर की गंदगी को समाप्त करके, घर को स्वच्छ करके घर के अंदर अच्छी चीज़ें लाने का काम करती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भूलकर भी आपको झाड़ू अपने घर की किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, ना ही उधार के तौर पर देनी चाहिए और ना ही दान के तौर पर।
देनी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो माता लक्ष्मी के क्रोध का ऐसा सामना करना पड़ेगा कि जादू के प्रभाव से सारी की सारी लक्ष्मी बटोर कर दूसरों के घर चली जाती है और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, झाड़ू को अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, देवी देवता प्रसन्न हो, तो अपने माथे से 7 बार उतार कर आप उसे गौशाला या मंदिर के झाड़ू के अंदर दान दे सकते हैं। उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसका फायदा होगा, वहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह सफ़ेद चीज़ें हमारे घर की संपन्नता के साथ जुड़ी होती हैं। सफ़ेद चीज़ें हम किसी को दे दे हैं तो हमारी संपन्नता भी चली जाती हैं। वैसे सभी चीज़ों का दान किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जब सुबह सूर्योदय का समय हो, सुबह 8 बजे तक, और रात्रि के दोस्तों संध्या काल हो जाए, उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर की सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, दही, छाछ, नमक, इस प्रकार की चीज़ें किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह हमारे सौभाग्य की प्रतीक होती हैं। और अगर हम इन्हें संध्या काल के बाद किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो हमारा सौभाग्य धीरे धीरे रूठ कर हमसे चला जाता है और हमें धन की हानि का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम में से कोई व्यक्ति उधार लेने के लिए आता है, तो हम भी कई बार किसी अन्य व्यक्ति को उधार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को उधार दे या जब भी किसी व्यक्ति से उधार लें तो आपको समय का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो कभी भी संध्या काल के समय आप उधार किसी भी व्यक्ति को ना ही दे और ना ही लें। संध्या के समय किया गया दान प्रबल नहीं माना जाता है, बल्कि ऐसा दान राक्षस दान की श्रेणी के अंदर आता है और ऐसा दान पुण्य देने की बजाय आपको नुकसान देता है। ऐसा लिया गया उधार ना तो कभी आपको फलता है और ना ही उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है जो उधार लेता है। तो आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही दान करें। दोस्तों इसी तरह है, जब भी आप अपने घर तवे पर रोटी बनाएं और कोई व्यक्ति मांगने के लिए आ जाए तो तुरंत प्रेम भाव से आपको उस व्यक्ति को नाराज न करते हुए उसे रोटी खिला देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और जब हमारे घर के अंदर भोजन बन रहा होता है उस समय अगर कोई व्यक्ति मांगने के लिए आता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर दोस्तों उस घर के अंदर लक्ष्मी का निवास होने लगता है और उस दिन से आपके घर में संपन्नता आ जाती है। दोस्तों इसी तरह घर की रसोई का चकला बेलन भी घर की संपन्नता के साथ जुड़ा होता है, तो इसे भी आप किसी भी अन्य व्यक्ति को उधार देने या दान देने के तौर पर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस साथ साथ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर वीडियो को बोलते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ।